नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का एजुकेशन के इस मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा मैंने आपको कहा कि आपकी बीएसटीसी या पीटीईटी का जो एग्जाम आपका आ रहा है, यानी इस एग्जाम के अंदर आपके विषय की बात हम कर चुके हैं, शब्दावली को पढ़ चुके हैं। इसका सबसे पहला जो बिंदु है, आज उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। और पहले बिंदु का जो नाम है वो आपका है सामाजिक परिपक्वता। पहले बिंदु का क्या नाम है? सामाजिक परिपक्वता। ठीक है, सामाजिक परिपक्वता। यानी इंग्लिश की अगर बात करें तो सामाजिक को हम बोलते हैं सोशल, इसको बोलते हैं मैच्योरिटी, है ना, मैच्योरिटी। यानी हम बात कर रहे हैं सामाजिक मैच्योरिटी की, यानी सोशल मैच्योरिटी की बात हम करने जा रहे हैं। क्या है सामाजिक? ये मैंने कल बताया आपको। सामाजिक क्या है? सामाजिक का अर्थ है ऐसा समाज या ऐसा समूह जो अपने आसपास रहता है, उसके विचार अपने साथ मिलते हैं, हम एक दूसरे की भावना की कदर करते हैं, एक दूसरे को सहयोग देते हैं, वो एक समाज होता है। और उसके अंदर होने वाली सकारात्मक गतिविधियां क्या कहलाएगी? आपकी समाजीकरण कहलाएगी। अब हम बात करें इसकी मैच्योरिटी की। परिपक्वता क्या है? मैच्योरिटी किसे बोला जाता है? तो मैच्योरिटी जिसे बोला जाता है, वो मैच्योरिटी अगर मैं कहना चाहूं, मैच्योरिटी हम कह सकते हैं कि आयु। आप एक मोटा मोटा अनुमान आप लेके चलें, आयु जिस प्रकार हम डेली क्या हो रहे हैं, हमारी आयु बढ़ रही है, तो वो हमारे लिए क्या है? मैच्योरिटी है। हम डेली अपने नए अनुभव आ रहे हैं, तो आयु पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, मैच्योरिटी पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। तो ध्यान रखना, मैच्योरिटी हम उसे कह सकते हैं कि शरीर के अंदर जो हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है, स्नायु तंत्र होता है, उसके अंदर अपने आप ही क्या आती है? वृद्धि होती है, वो घटता है। ये सब क्या है? मैच्योरिटी है। तो हम इन्हें शब्दों में लिखेंगे ताकि आपको पढ़ते समय इनकी दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले अपन लिखने जा रहे हैं, सबसे पहले अपन लिखेंगे सामाजिक परिपक्वता। सामाजिक परिपक्वता, इसकी परिभाषा आपको वैसे तो समझा दी है दोनों शब्दों को तोड़कर, परंतु परिभाषा के अंदर अगर ध्यान रखना है आपको कि जब परिभाषा के साथ हम बात करें तो आपको ज्यादा समझ में परिभाषा आती है, क्योंकि किताबी लैंग्वेज जो होती है वो आपको पूछ सकता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आप लिखेंगे व्यक्ति समाज के साथ उचित व्यवहार, व्यक्ति समाज के साथ उचित व्यवहार कर समायोजित, व्यक्ति समाज के साथ उचित व्यवहार या समायोजन, समायोजन, ठीक है। यानी व्यक्ति समाज के साथ उचित व्यवहार, जैसा समाज चाहता है वैसा व्यवहार हम करें, या हम एडजस्टमेंट कर लें, समाज के अनुसार उनके कायदे कानूनों को मान लें, वही क्या कहलाएगा? आपका समाजीकरण। तो आप लिख सकते हैं समायोजन कर सके, क्या कहलाएगा? आपका सामाजिक परिपक्वता कहलाएगी। यानी समाज, व्यक्ति के समाज के साथ क्या हो जाएंगे? संबंध बनेंगे अच्छे। समाज कहता है इस तरह से कार्य करो, आप उसी के अनुसार अपने आप को क्या कर लेंगे? एडजस्टमेंट यानी समायोजित कर लेंगे, व्यवहार को बदल लेंगे, वही सामाजिक परिपक्वता है। अब आपको ध्यान रखना है, आपने याद करनी है परिपक्वता किसे कहते हैं। ये थोड़ी सी परिभाषा याद रखेंगे। बड़े बड़े मोटे मोटे रूप में आप परिपक्वता को ये समझेंगे, जो +2 करके आए हैं, बीए कर रखी है, तो ये समझिए आयु। आप ये ध्यान रखेंगे, आयु हमारे बस में नहीं है, डेली क्या होती है? घटती जा रही है। और हम क्या कहते हैं? हम तो आयु बढ़ रहे हैं, परंतु हमारी क्या घट रही है। तो आप इसे लिखेंगे परिपक्वता में कि परिपक्वता शरीर की आंतरिक, परिपक्वता शरीर की क्या है? आंतरिक। आंतरिक कैसे? ये बाहर नहीं दिखाई देती, आंतरिक व्यवस्था है, ठीक है ना। आंतरिक व्यवस्था, व्यवस्था के कारण उत्पन्न, परिपक्वता शरीर की आंतरिक व्यवस्था के कारण उत्पन्न स्नायु
नेरो सिस्टम जिसे बोलते हैं, ठीक है, नर्वस सिस्टम आप लिख सकते हैं इसे, स्नायु, स्नायु का नर्वस सिस्टम जो हमारे अंदर होता है ना, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। और मांसपेशियों, जैसे छोटा बालक होता है उसकी मांसपेशियां क्या होती है, कमजोर होती है, धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ना शुरू होता है तो यानी उसकी मांसपेशियां क्या हो जाती हैं, सुदृढ़ हो जाती है ना, प्रौढ़ता आ जाती है। तो ध्यान रखना, स्नायु और मांसपेशियों की प्रौढ़ता, प्रौढ़ता का मतलब पहले देखो उसकी हड्डी ऐसी होती है, धीरे धीरे हड्डी का आकार ऐसे हो जाता है, फिर ऐसे हो जाता है, तो उसमें क्या आ रही है, प्रौढ़ता आ रही है। देखो आप, आपकी हड्डियां पहले कैसी थी अब कैसी है, ठीक है। प्रौढ़ता है जिस पर बाह्य इन्वायरमेंट, बाह्य वातावरण, बाह्य वातावरण कौन सा होता है, जैसे आपका परिवार है, समाज के लोग हैं, है ना, विद्यालय का है, इन सब का क्या होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता मैच्योरिटी पर, ये ध्यान रखें, जिस पर बाह्य वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये बात ध्यान रखनी है, मैच्योरिटी के अंदर आप पर किसी भी प्रकार के वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और मैच्योरिटी जो होती है, जो मांसपेशियां होती हैं या हमारा जो स्नायु सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ये लगभग 20-25 वर्ष की आयु में कंप्लीट हो जाता है ना, इसमें अभिप्रेरणा काम करती है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, है ना। ये कुछ तक चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, कुछ समय के बाद रुक जाती है, परिपक्वता मैच्योरिटी आ जाती है, समझदारी भरी बातें हम करने लग जाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लगा लीजिए, हम आगे चल रहे हैं। चलिए, लिख लिया होगा आपने। चलिए फिर अपन लिखेंगे कि ऐसा क्या हो जिससे मैच्योरिटी आए, परिपक्वता आए। तो व्यक्ति के कुछ पक्ष होते हैं, उन सब का क्या करना होता है, विकास करना होता है। जब उन पक्षों का विकास हो जाता है तो व्यक्ति अपने आप ही क्या हो जाता है, परिपक्वता, सामाजिक परिपक्वता उसके अंदर आ जाती है। तो व्यक्ति के उन पक्षों को हमें पढ़ना पड़ता है। अब सबसे पहले देखें, जैसे हम जन्म लेते हैं, सबसे पहले हमारा जो शारीरिक पक्ष है, फिजिकल जो हमारा पक्ष है, उसकी बात करें तो शारीरिक पक्ष मजबूत होता है, उसका विकास होता है। उसके बाद की बात करें तो मानसिक पक्ष, फिर आप सोचने समझने लग जाते हो, थोड़ी थोड़ी बातों को पकड़ने लग जाते हो, समझ जाते हो। और तीसरे की बात करें संवेगात्मक, फीलिंग्स, आपके जो संवेग है, इमोशंस जो है, वो भी आपके क्या होते हैं, प्रौढ़ हो जाते हैं। कैसे, संवेगों की बात करें तो शुरू में आप थोड़ी सी बात पे रोने लग जाते थे, परंतु धीरे धीरे ऐसा आया कि आपको कोई कुछ भी कहे आप रोते नहीं है। तो यानी पहली बात की हमने शारीरिक की, दूसरी मानसिक की, तीसरी संवेगात्मक पक्ष की, और फिर आता है सामाजिक पक्ष। जब इन तीनों का विकास हो जाता है उसके बाद में आता है सामाजिक पक्ष। अगर हम सीधा सा बात करें कि ये व्यक्ति है, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ये कोई व्यक्ति है बेटा ऐसे, तो इसके कितने पक्ष हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो इसका एक तो होता है शारीरिक पक्ष, इसका क्या होगा, विकास होगा। फिर अगर हम बात करें तो यहां क्या आएगा, 2 नंबर पे आ जाता है मानसिक पक्ष। तीसरे की बात करें तो तीसरे में आपका अभी बता के गया संवेगात्मक पक्ष, जिसे हम क्या बोलते हैं, इमोशंस, ठीक है। और चौथा जो होता है वो आता है आपका सामाजिक पक्ष। ये चारों पक्ष जब आपके क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, ये चारों पक्ष क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, या इनमें प्रौढ़ता आ जाती है, वही आपका क्या कहलाएगा, वो आपकी कहलाएगी सामाजिक परिपक्वता। ठीक है बेटा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मनुष्य के इन चारों पक्षों का जब विकास हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा, आपका सामाजिक परिपक्वता। उसका शरीर डेवलप हो गया पूरी तरह से, उसके बाद में उसकी बुद्धि, मानसिक पक्ष, उसकी बुद्धि डेवलप हो गई, अच्छा सोचने लग गया, समझने लग गया। तीसरा संवेगात्मक रूप से भी, यानी इमोशंस के रूप से, अब रोता नहीं है, इतना जल्दी हंसता नहीं है, कहाँ हंसना है कहाँ रोना है, सब चीजें वो कंट्रोल कर चुका है, नियंत्रित कर चुका है। और फिर उसका क्या होता है, सामाजिक पक्ष भी डेवलप हो जाता है, यही इसकी क्या कहलाएगी, सामाजिक परिपक्वता कहलाएगी। ठीक है बेटा,
चलिए अब इस चीज को अपन लिख लेते हैं। तो अपन लिखेंगे व्यक्ति के विभिन्न पक्षों के विकसित होने पर उसे आदर्श नागरिक माना जाता है। वे पक्ष निम्न हैं। अब वो पक्ष कितने हैं? 4 हैं। तो कितने हैं? 4। तो आप इसे पहले लिखेंगे, कौन सा है? शारीरिक पक्ष सबसे पहले आएगा बेटा, शारीरिक पक्ष। दूसरे की बात करें तो दूसरा आएगा मानसिक पक्ष। आपको पूछ सकता है निम्न में से कौन सा पक्ष सामाजिकता को प्रभावित नहीं करता है, इसे पूछेगा। ठीक है, शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, और उसके बाद में आपका है संवेगात्मक पक्ष। और चौथा है आपका सामाजिक पक्ष। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको वो ये प्रश्न पूछ सकता है कि निम्न चारों पक्षों में से ऐसा पक्ष कौन सा है जो आनुवंशिकता से रहित है, यानी आनुवंशिकता नहीं है, माता पिता से नहीं मिला है। इनमें से 3 तो माता पिता से हमने ग्रहण किए हैं, एक पक्ष ऐसा है जो क्या नहीं है, माता पिता से ग्रहण हमने नहीं किया है। तो आप यहां देखेंगे, आप लिख भी सकते हैं, ये तीनों पक्ष, शारीरिक, मानसिक पक्ष और संवेगात्मक पक्ष, ये क्या हैं? ये आनुवंशिकता से प्राप्त होते हैं, आनुवंशिकता से प्रभावित होते हैं, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि ये तीनों पक्ष कौन कौन से? शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक पक्ष आनुवंशिकता से क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। ये हम आनुवंशिकता, जैसे माता पिता हैं, उनकी जैसी हाइट होगी वैसी हमारी हाइट होगी, तो शारीरिक पक्ष हो गया। ठीक है, मानसिक, माता पिता तीव्र बुद्धि के हैं तो संतान भी तीव्र बुद्धि की हो सकती है। 90% चांस ऐसा होता है, परंतु 10% ऐसा होता है माता पिता तीव्र बुद्धि के हैं, संतान मंद बुद्धि की हो जाती है। तो ये भी आनुवंशिकता से क्या हो गया? प्रभावित हो गया। फिर है संवेगात्मक पक्ष, माता पिता क्रोधी प्रवृत्ति के हैं, संतान भी कहते हैं क्रोधी प्रवृत्ति की होती है। 90% गाल्टन का सिद्धांत है ना, समानता का नियम। तो परंतु 10% रेयर चांस होता है कि तीव्र, जो जैसे गुस्सा किसी को जल्दी आता है माता पिता को, तो उनकी संतान बड़े शांत स्वभाव की होती है। तो ये बात आप ध्यान रखें, ये आनुवंशिकता। परंतु सामाजिक पक्ष, आपके पिता समाज के अंदर अच्छा भला कार्य करते थे, समाज में सबकी मदद करते थे। अब ऐसा नहीं है कि आप ही करोगे, ये तो क्या बाह्य पक्ष है, वातावरण से प्रभावित होता है कि बच्चे को किस प्रकार के वातावरण में रखा गया है, अकेलेपन वाले में रखा गया है ना, या किसी की मदद करने वाले वातावरण में रखा गया है। तो जिस प्रकार का उसका वातावरण होगा, ये क्या है? आनुवंशिकता से क्या रहता है? वंचित रहता है। तो ये प्रश्न आपका बन सकता है कि आनुवंशिकता से कौन सा कारक प्रभावित है, नहीं है। तो आप इसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो होता है ये हमें कहां से मिलता है, ये ध्यान रखिएगा, ये हमें समाजीकरण से ही प्राप्त होता है। किससे होता है ये समाजीकरण से प्राप्त होता है, समाजीकरण से प्राप्त होता है। तो आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा, प्रश्न यहां से बनने का पूरा पूरा चांस है। ओके बेटा, समाजीकरण पक्ष जो होता है वो किससे प्रभावित होता है? समाजीकरण से प्रभावित होता है। ओके, चलिए यहां आपने इसको नोट कर लिया है। अब अपन चलते हैं आगे। अब एक मैंने समाजीकरण शब्द वैसे कल भी करवाया था, अगर आपने नहीं किया है तो अपन दोबारा लिख लेते हैं। इस समाजीकरण की परिभाषा अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, पेपर में आपको पूछ सकता है कि समाजीकरण क्या होता है। हमने कल क्या बताया था कि बालक जन्म से क्या करता है? एक समाज में रहता है, उसके रीति रिवाज, कायदे कानून, उन सब को क्या करता है? मानता है। तो वो जो मानना, सामाजिक कायदे कानूनों को अपनाना, वो क्या कहलाएगा? समाजीकरण कहलाता है। तो आप इसमें लिखेंगे, आप लिखेंगे बालक जन्म से ही
जिस समाज में रहता है, जिस समाज में रहता है वह उसी बालक जन्म से जिस समाज में रहता है वह उसी समाज के रीति रिवाजों, परंपराओं, धारणाओं, ये बात तो समझ में आ रही ना। जैसे कहता है कि जिस समाज में, जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, एक बालक है जो सिख समाज में रह रहा है, तो वो गुरुद्वारे जाएगा, सर को ढकेगा, उसके बाल लंबे होंगे, है ना, सत श्री अकाल बोलेगा। तो क्या है ये, देखो ये रीति रिवाज है, उनकी परंपराएं हैं, उनकी धारणाएं हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। धारणाओं को धीरे धीरे ग्रहण करता है, को धीरे 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 क्या करता है, ग्रहण करता है। यही समाजीकरण है। अब विदेश का बालक है तो वो वहां के नियमों को मानेगा जिस समाज में वो रह रहा है, यही समाजीकरण है। तो आप ध्यान रखेंगे, ये परिभाषा इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे। अब क्या आता है, यहां से आपको पूछ सकता है वो कि समाजीकरण की विधियां क्या हैं। समाजीकरण की प्रविधियां आपको पूछ सकता है कि हम समाजीकरण कैसे विकसित कर सकते हैं, क्या कुछ ऐसी विधियां हैं? बिल्कुल है, हमारे पास कौन कौन सी विधियां हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले बालक जिस काम को सीखता है वो किससे सीखता है, अनुकरण से सीखता है। तो हम कह सकते हैं पहली विधि अनुकरण विधि है। अनुकरण विधि में बालक जिस समाज में रह रहा है, जिस समाज में, जैसे मान लीजिए हमने एक अभी एग्जाम्पल लिया सिख कम्युनिटी का, सिख समाज में, वहां का छोटा बालक उनको देख रहा है अपने समाज के लोग क्या कर रहे हैं, सुबह उठते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, है ना, ये पगड़ी बांधते हैं, से लंबे बाल रखते हैं। ये अनुकरण के द्वारा, यानी उसके जो माता पिता हैं वो किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, उसका जो परिवार है वो किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, उसके साथ जो लोग रह रहे हैं वो किस प्रकार का व्यवहार, वो उन्हीं व्यवहारों का क्या करता है, अनुकरण करता है, और इससे उसके अंदर क्या डेवलप होता है, समाजीकरण डेवलप होता है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे अनुकरण के माध्यम से बालक के अंदर समाजीकरण आता है। फिर 2 नंबर की बात करेंगे, उपदेश। उपदेश द्वारा थोड़ा समय लग सकता है, आपको लग रहा होगा कि गुरुजी इतना ज्यादा क्यों करवा रहे हैं। ज्यादा नहीं है बेटा, ये इजी है, समझना है बस। उपदेश द्वारा शिक्षण। जब बालक को उपदेश, यानी हमसे जो बड़े लोग हैं वो हमें उपदेश देते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, है ना, तो उपदेश दे रहे हैं तो वो सीखता है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, है ना, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। उपदेश यानी उनके सामने ऐसे आदर्श वाक्य हमेशा रखने चाहिए जो रोल मॉडल हो, है ना। हमें उदाहरण दिए जाते हैं, ये भगत सिंह जी को देखो, तो ये क्या है, उपदेशों द्वारा, कि देश पर जान कुर्बान कर दी। महात्मा गांधी कभी झूठ नहीं बोला करते थे, मदर टेरेसा हमेशा लोगों की सेवा किया करती थी। तो ये सब क्या है, एक उच्च आदर्श मॉडल है जो हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। इनके उपदेशों से हम प्रभावित होते हैं। विवेकानंद जी का उपदेश आपको सुनाया जाता है। तो किस लिए, उपदेशों के द्वारा बालक में क्या होता है, समाजीकरण का विकास होता है। फिर हम बात करें नंबर 3 की, यहां लिख देता हूं, पहचान बनाना या पहचान करना, ठीक है, आइडेंटिटी जिसे बोलते हैं। इसे तदात्म्य भी बोलते हैं बेटा। कई बार पेपर में ये प्रश्न ये दे देता है शब्द, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, पहचान बनाए या तदात्म्य बनाए, ठीक है। यहां क्या करता है बालक, बालक जो होता है वो हमेशा ही अपनी पहचान बनाने के लिए कार्य करता है। समाज के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, सबका विचार अलग अलग होता है, परंतु वो उस समाज के अंदर ऐसा चाहता है बालक कि उस जन समूह में मेरी एक अलग ही पहचान हो। क्या हो, अलग पहचान हो। वो आप उसे कोई काम कहेंगे वो भागकर कर देगा, क्यों, क्योंकि वो आपकी दृष्टि में एक अच्छा बालक बनने जा रहा है ना। आप कहेंगे ये काम कर दे, वो भाग भाग कर करेगा। अर्थात क्या करना चाहता है, वो अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहता है, वो अपना चरित्र बनाना चाहता है, वो आपसे निर्माण करवाना चाहता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि पहचान बनाएगा या तादात्म्य करेगा। तो ध्यान रखना, इसमें लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जन समूह है, जन समूह में अपनी अलग पहचान, अपनी अलग पहचान
बनाना चाहता है। ठीक है बेटा, बनाना चाहता। अब 4 नंबर, पहला आ गया अनुकरण, दूसरा उपदेश द्वारा सीखना, तीसरा है पहचान, और चौथा है आपका जो सबसे ज्यादा हमारे काम करता है, कौन सा? पुरस्कार व दंड। इससे भी समाजीकरण का विकास होता है। देखो, पुरस्कार से अच्छे कार्य के लिए हमें क्या किया जाए? बार बार पुरस्कार मिले तो उससे सामाजिकता बढ़ेगी कि इसको की बार मिला है, वो कोई आपको देखेगा तो वो देखेगा इसको पुरस्कार मिला इस काम के लिए, तो मैं भी क्या करूं, इस काम को बढ़ चढ़ कर करूं। सामाजिकता का काम होता है लोगों की सेवा करना, और लोगों की सेवा के उसे सम्मानित किया जाता है 15 अगस्त 26 जनवरी, कोई ऐसा सामूहिक कार्यक्रम जिसमें ये बालक बहुत बढ़िया है भाई, तो समाजीकरण का विकास होता है इससे। अगर नहीं होता है तो फिर दंड, सजा, सजा से भी समाजीकरण का विकास होता है। हम लगभग कहते हैं कि अगर तूने वैसा किया ना तो उस लड़के को जिस दिन सजा मिली थी, है ना, पीटा था, तेरे को भी पीटा जाएगा, ऐसा नहीं करना है, झूठ बोलोगे तो मार पड़ेगी, ये दंड। तो ये पुरस्कार और दंड जो होते हैं ये समाजीकरण में अपनी अलग भूमिका निभाते हैं। तो ये आपके 4, ये लीजिए स्क्रीनशॉट और इसको आराम से उतार लीजिएगा। चलिए, अब अपन कुछ एजेंसियों की बात करेंगे। ठीक है, अगर मैं कहूं सामाजिक अभिकरण की बात करने जा रहे हैं, सामाजिक अभिकरण ये क्या होता है गुरुजी? कुछ हमारे पास एजेंसियां होती हैं बेटा, जहां से समाजीकरण, जो समाजीकरण हमारी परिपक्वता वो आती है। तो ये क्या होता है? ये हमारे पास एजेंसियां हैं। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे, इसमें जो बालक होगा ना, इसमें बालक केंद्र बिंदु में रहता है। किसमें रहता है? केंद्र बिंदु में, यानी बालक के सामने ही होती है सब, केंद्र बिंदु में रहता है। ये इंपॉर्टेंट रखना है। सामाजिक अभिकरण में बालक हमेशा क्या रहेगा? केंद्र बिंदु में, क्योंकि हमें सामाजिकता लानी किसमें है? बालक में ही तो लानी है। तो आप ध्यान रखना, चाइल्ड जो होता है उसे सेंटर में रखा जाता है, और आज की जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा, जैसा बालक चाहता है वैसे ही हमें पढ़ाना पड़ता है। तो ये बात आप ध्यान रखें। अब यहां ध्यान रखना है आपको कि यहां पर प्राथमिक स्रोत, जहां से बालक में समाजीकरणता आएगी, तो ध्यान रखिएगा स्रोत, ठीक है, समाजीकरण स्रोत। और दूसरा है अपना द्वितीय या द्वितीयक बोल सकते हैं इसे, द्वितीयक स्रोत, ठीक है, द्वितीयक स्रोत। ये क्या है? ये कौन कौन सी है जहां से सामाजिकता आएगी? ये कौन कौन सी है द्वितीयक स्रोत जहां से सामाजिकता आएगी? तो कहीं आवश्यकता है नहीं अपने को डरने की। तो सबसे पहले अपन देखें यहां क्या आएगा। तो सबसे पहले यहां आएगा परिवार, क्योंकि बालक सामाजिकता कहां से सीखेगा? परिवार से सीखेगा। परिवार से निकल के कहां जाएगा? पास पड़ोसी के पास जाएगा ना। चलो मैंने लिख ही दिया पास पड़ोसी, वैसे पड़ोसी लिखना है आपको, पड़ोसी के पास जाएगा, क्योंकि परिवार के अंदर जिस प्रकार की क्रिया हो रही है उससे सामाजिकता वैसी विकसित होगी। फिर वो अपने पड़ोसी को देखेगा कि वहां क्या हो रहा है। फिर उसके बाद में उसका जो फ्रेंड सर्कल होता है, मित्र, ठीक है, मित्र ग्रुप जिसे बोलते हो आप, मित्र मंडली कह सकते हो, मित्र समूह कह सकते हो, ठीक है, यहां से सीखेगा कि उसका मित्र समूह किस प्रकार की, क्योंकि बालक पर सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ता है वो परिवार से पड़ता है, उसके बाद में उसका पड़ोस है, उसके बाद में उसके मित्र मंडली आती है, ठीक है। उसके बाद में क्या आते हैं? उसके बाद में हमारे आते हैं रिश्तेदार। क्या आते हैं? रिश्तेदार। और उसके बाद में आता है हमारे विभिन्न उत्सव, विभिन्न उत्सव, क्योंकि जब हम उत्सवों में इकट्ठे होते हैं तो भी वहां पर हम कल्चर को प्रोग्राम देखते हैं ना। तो ये ध्यान रखना, विभिन्न उत्सवों से भी सामाजिकता। अब कैसे? यहां परिवार के अंदर सामाजिकता, बड़े आएंगे तो बेटा राम राम करनी है, तेरे कुछ भी लगे तुझे नमस्कार बोलना है, ये अच्छी सामाजिक, ठीक है, परिपक्वता है। पास पड़ोसी, पास पड़ोसियों के घर पे जाना है, पड़ोसी कैसे करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो बालक पर उस चीज का बड़ा प्रभाव पड़ता है। पड़ोसी अगर शराब पीता है तो बालक का बड़ा प्रभाव पड़ता है। ऐसे लोगों से हमें बचाना है, लोगों, अपने बच्चों को। मित्र समूह है, उसकी मित्र मंडली कैसी है, दया भाव वाली है, किस प्रकार के, लटर है, अच्छी पढ़ने वाली है, किस प्रकार की है। तो ये रिश्तेदार। और मैं तो मेरी बात करूं, हमारे रिश्तेदार आते थे तो हमें तो लगभग यही कहा जाता है कि बेटा, आजकल तो पूछते हैं कि बेटा चलो इनको ये बोल के दिखाओ, इस पे बोल के, हमें तो कहते बेटा इन गाड़ काट के दिखा। तो ये रिश्तेदार जो होते थे वो गालियां निकलवाया करते थे। तो ये हमारी सामाजिकता को क्या करते हैं, रिश्तेदारी भी बड़ी प्रभावित करती है। जैसे आप बात करें हमारे रिश्तेदारों की, तो वो हमें किस नाम से पुकारते हैं कि भैया उनके पास जाओगे तो उनके पास तो सिर्फ
किताबों के सिवाय या पढ़ने के सिवाय कोई बात नहीं होगी। तो यहाँ सामाजिकता दिख रही है, परिपक्वता दिख रही है कि एक आदमी विशेष के लिए हो जाता है। फिर उसके बाद में विभिन्न जो उत्सव होते हैं, जैसे होली है, दीपावली है, रक्षाबंधन है, ईद है ना, गुरु नानक जयंती है, क्रिसमस डे है, ये सब चीजें क्या है, ये इसमें लोग इकट्ठे होते हैं, उनकी मानसिकताओं का पता चलता है। तो इससे भी सामाजिक परिपक्वता आती है, हम लोगों से मिलते हैं, उनकी भावनाओं को जानते हैं, उनके सहयोग की भावना होती है। तो ये हमारी प्राथमिक एजेंसियां हैं, जिसे हम बोलते हैं प्राथमिक स्रोत बोलते हैं। अब बाद में कहां ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, तो देखो सबसे ज्यादा यहां से निकलने के बाद बालक कहां जाएगा, वो गुरुजी जाएगा पढ़ने के लिए, और पढ़ने का मतलब है शिक्षण संस्थाएं, ये भी सामाजिकता लेके आती हैं। एक दूसरे की मदद करना, कई स्कूल ऐसे होते हैं जहां एक दूसरे को बोलने ही नहीं दिया जाता, जैसे आजकल के इंग्लिश स्कूलों की बात करें तो वो 2 नंबर की संस्थाओं में बात करें तो धार्मिक संस्थाएं, कौन सी संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, यहां से भी लोगों को हम देखते हैं एक साथ जोड़ते हैं, है ना, भंडारे होते हैं, जागरण होते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, लंगर बांटना, यहां से क्या आती है, सामाजिकता परिपक्व होती है, एक दूसरे की मदद की भावना आती है, ये चीजें ध्यान रखेंगे। 3 नंबर की बात करें, राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, मंदिर गुरुद्वारा जाना चाहिए, वहां से इन सामाजिकता परिपक्वता आती है। परंतु राजनीतिक संस्थाएं कौन सी गुरुजी, जैसे विधानसभा के चुनाव है, विधान परिषद के हैं, लोकसभा के हैं, राज्यसभा के चुनाव है, इनसे भी हम जब चुनाव आते हैं तो लोग एक दूसरे से क्या करते हैं, मिलते हैं, अलग अलग विचारों के लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। तो ये ध्यान रखना, यहां से भी क्या होती है, सामाजिक परिपक्वता आती है। फिर नंबर 4 की बात करें, सांस्कृतिक संस्थाएं, कौन सी, सांस्कृतिक संस्थाएं, संस्थाएं, तो यहां से भी क्या होती हैं, सांस्कृतिक संस्थाएं कौन सी होती हैं, जहां प्रत्येक संस्कृति के कुछ रीति रिवाजों को दिखाया जाता है, उन्हें नाटक के माध्यम से, जैसे स्कूल है तो सांस्कृतिक होंगे ना, स्कूल के अंदर सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, वहां से भी क्या होते हैं, सामाजिकता परिपक्वता आती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे सामाजिक परिपक्वता, सामाजिक परिपक्व व्यक्ति के लक्षण या विशेषता कह सकते हो, कि ऐसे व्यक्ति में क्या क्या चीजें जो सामाजिक रूप से क्या होता है, मजबूत होता है, तो इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं। तो इसमें आप लिखते जाएंगे, वह चिंतनशील होता है, एक तो ध्यान रखना, वह चिंतनशील होता है, यानी थिंकिंग, जिसे मनन बोलते हैं, वह चिंतनशील होता है, यानी वो हर कार्य करने से पहले या बाद में क्या करेगा, चिंतन जरूर करेगा कि मैंने इस कार्य को अच्छा किया या बुरा किया है, मेरे इस कार्य से किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा। तो इन चीजों का क्या करता है, वो चिंतन करता है। तो ध्यान रखिएगा, वह क्या होता है, चिंतनशील होता है। तो यहां 2 नंबर, व्यक्ति जो होता है ना, वो समाज के अंदर जितने भी कायदे कानून है उन सबको क्या रखता है, नजर के अंदर रखता है। तो व्यक्ति सामाजिक मूल्यों के अनुरूप, मूल्यों के अनुरूप उचित व्यवहार, सामाजिक मूल्य कौन से हैं, बड़ों का आदर करना है, बड़ों के पैरों के हाथ लगाना है, राम राम करनी है, सत श्री अकाल करना है, वो ठीक है ना। व्यक्ति सामाजिक मूल्यों के अनुरूप उचित व्यवहार, उचित व्यवहार करता है, समाज के अंदर जो सबसे बढ़िया है उस चीज को क्या करता है, वो जीवन में उतारता है, ठीक है। नंबर 3, सामाजिक कुरीतियों का दमन करता है, सामाजिक कुरीतियों का दमन करता है। अब कुरीतियां कौन सी होती हैं, जो समाज के लिए बुरी हैं, गाली नहीं निकालनी, समाज के लिए बुरी है ना कुरीति, किसी बच्चे को गाली नहीं निकालनी, किसी को मारना नहीं है ना, जो बाल विवाह है उसका विरोध करता है, विधवा विवाह का विरोध करता है, तो सामाजिक परिपक्वता उसके अंदर आ जाती है। पर्दे में नहीं रखना, पर्दा प्रथा का विरोध करता है। तो ये सब चीजें क्या हैं, सामाजिक कुरीतियां हैं, बुरी प्रथाएं हैं, उनका क्या करता है, दमन करता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। फिर नंबर 4, ऐसा जो व्यक्ति होगा, ध्यान रखना, कैसा, ऐसा क्या लिखें, उसका व्यवहार, ऐसे लिख लेते हैं, उसका व्यवहार
किसका? सामाजिक परिपक्व व्यक्ति का व्यवहार की बात कर रहा है, ठीक है। उसका व्यवहार जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत होता है। यानी वो हमेशा जनता की भलाई के लिए ही कार्य करता है। आपने देखा होगा सरकारी जो भी कर्मचारी होते हैं वो इनमें जन कल्याण की भावना होती है, परंतु होती नहीं है, फिर भी रखनी पड़ती है, ठीक है। ठीक है। नंबर 5, उनका व्यवहार हमेशा निष्पक्ष होता है, किसी का पक्ष नहीं रखते, जैसा सही है वैसा ही करते हैं, निष्पक्ष होता है। सामाजिक परिपक्व व्यक्ति के लक्षण बता रहे हैं, ये विशेषताएं कह लो। नंबर 6 की बात करें, नंबर 6 में है इस व्यक्ति में मानवीय गुण कौन कौन से होते हैं? देखो, एक जैसे दया, प्रेम, सहयोग, ये सारे क्या है? ये मानव में ही पाए जाते हैं। दया करना, सहयोग करना, है ना, प्रेम करना, ये सब, ठीक है। इस व्यक्ति में मानवीय गुण दया, प्रेम, सहयोग कूट कूट कर भरे होते हैं, कूट कूट कर भरे होते हैं। तो क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, आपको लग रहा होगा आधा घंटा हो गया, तो कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे कि समाजीकरण में अध्यापक की क्या भूमिकाएं रहेंगी, इसकी कौन कौन सी संस्थाएं हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है। समाजीकरण बिंदु को हम 2 भागों में पढ़ेंगे। कोई चीज की कमी नहीं है, सिर्फ पढ़ने की है। कंटेंट पूरा दिया जा रहा है, अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो मिलेंगे नए दोस्त के साथ। तब तक आप वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, नोट्स बनाइए अच्छे, और जो मुझे अच्छे नोट्स बनाकर मुझे भेजेगा उसे मैं मेरी तरफ से पुरस्कृत भी करूंगा, उसे इनाम दिया जाएगा, बाई डाक भेजा जाएगा। तो अच्छे नोट्स बनाएंगे सभी, और मैं आपको जब ये क्लास समाप्त हो जाएगी उसका एक लिंक दूंगा या मैं व्हाट्सएप नंबर दूंगा, आप उन पे अपने बढ़िया नोट्स बनाए हुए, हाथ से बनाए हुए नोट्स भेजिएगा और आपको बहुत अच्छे रूप से सम्मानित करेंगे, आपका नाम इस चैनल पे लिया जाएगा। तो ये मैं आपको बता रहा था, ये आपके लिए क्या होगा, आपके लिए बड़ी अचीवमेंट होगी, बड़ी उपलब्धि होगी। तो बढ़िया हाथों से नोट्स बनाइए। तो मिलेंगे नई क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।